हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम अपने न्यूमेरिकल्स का अगला भाग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज आर्हीनियस समीकरण पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्हीनियस समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न। इसमें हार्ड कुछ भी नहीं होता, सबसे ज्यादा डेंजर इसमें होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डेंजर होती है अगर आप लोग इसमें सब कुछ पुटअप भी कर लें तो, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कुछ डेंजर है तो वो है कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन पे फोकस करनी हो। क्लियर करते हैं। आपको पता है K1 और K2 ये हमारा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में K1 और K2 जो होता है हमारा वेग स्थिरांक होता है, ये जो होती है हमारी सक्रियण ऊर्जा होती है, R जो होता है हमारा गैस स्थिरांक होता है, और T1 व T2 जो होता है हमारा परम ताप होता है। और ये जो टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे वो केल्विन में हमें मान रखना होगा। और आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम 273 जोड़ते हैं तो वो जो होता है हमारा केल्विन में कोई भी टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कितना जोड़ना होगा? 273 जोड़ना होगा। क्वेश्चन हमारा एक है, करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए के उत्पाद में विघटन में K का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.5 इंटू 10 की पावर 3 प्राप्त होता है। आगे है सक्रियण ऊर्जा का मान 60 किलो जूल मोल इनवर्स है। किस ताप पर K का मान 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स होगा। यह हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो पहला देखें क्या है। ए के उत्पाद के विघटन में K का मान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4.5 इंटू 10 की पावर 3 है। तो पहली वैल्यू हमें T1 दी है, कितनी? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 में जोड़ दो 273, केल्विन में कन्वर्ट करना है इसे, तो कितना हो जाएगा? 283 केल्विन। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। K1 का मान हमारा कितना हो गया? 4.5 इंटू 10 की पावर 3। अब आगे बोल रहा है कि जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो 60 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो ये इक्वल टू कितना हुआ है? 60 किलो जूल मोल इनवर्स। इसके बाद बोल रहा है किस ताप पर, यानी कि T2 का मान हमें ज्ञात करना है। और वो कह रहा है K का मान जो है ये होगा, यानी कि K2 का मान हमें 1.5 इंटू 10 की पावर 4 होगा। आगे अगर इस पूरे फॉर्मूले में देखें तो R का मान रह गया, और R का मान जो होता है हमारा 8.314 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसका फॉर्मूला मतलब मात्रक होता है लास्ट में। तो ये इसकी वैल्यू होती है। अब आपको दिख रही होगी ये सारी वैल्यू हमारे पास है और हमें T2 का मान फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी वैल्यू को इसमें हम पुटअप कर देंगे, और पुटअप करने के बाद हम अपना मान फाइंड कर सकते हैं। तो रखते हैं। अब अगर देखें तो हमें कैलकुलेशन को आसान करना है। तो कैलकुलेशन को आसान करना है तो क्या करेंगे, मान पुटअप करें। लोग K2 का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 की पावर 3। इसका मान 4.5 इंटू 10 की पावर 3, ये सॉरी 4 था। इसके बाद ये का मान 60, 2.303, R का मान 8.314 इंटू 10 की पावर -3। आफ्टर डेट यदि हम देखें तो 1 अपॉन T1 का मान कितना हो जाएगा? 283 और -1 अपॉन T2। क्लियर?
हम पूरे को सॉल्व करेंगे। तो ये पता है आपको, पॉइंट से पॉइंट हटा, 15 दिया 45 और 10 से ऊपर भाग दिया तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा log 10 अपॉन log 3। आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा और मैं इसे सॉल्व करने में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो जो इसका मान है ओवरऑल, वो मान है 31333.627 1/283 माइनस 1/T2। इसे कर देंगे log 10 माइनस log 3 इक्वल टू 3133.627 1/283 माइनस 1/T2। आपको पता है log 10 की वैल्यू 1, log 3 की वैल्यू 0.4770। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, log 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आपको सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। 3133.627 अपॉन 1/283 माइनस 1/T2। इसे माइनस करो तो ये 0.523 इक्वल टू 3133, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, 62 ले रहा हूँ, 7 का क्या करना है, 1/283 माइनस 1/T2। अब हम केवल और केवल हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो सकता है, तो आपको पता है ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5230 अपॉन 3133.62 इक्वल टू 1/283 माइनस 1/T2। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं और इसे इधर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/T2 इक्वल टू 1/283 माइनस 0.5230 अपॉन 3133.62। और जब ये आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसकी तो आ जाएगी 0.0035 माइनस इसकी जो वैल्यू दी हुई है हमें डायरेक्ट 0.000167। और ये आप जब पूरा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशन आती है तो आप माइनस कर सकते हैं, और नहीं आती तो कृपया 6, 7, 8 क्लास को जाकर पढ़ें। इसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि ये वैल्यू जो है 1/T2 की दी हुई है, ये जो वैल्यू है 1/T2 की दी है, तो T2 यहां करेंगे, इसे इधर करेंगे, तो जो T2 की डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 1/3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो अगर आप देखें तो T2 इक्वल टू, ये तो ऊपर चला जाएगा तो 1000 अपॉन 3.33, और ये आपको पता है कि कितने में जाएगा, लगभग 3 में जाएगा, 3 तिया 9, तो ये लगभग जाएगा 300.30 केल्विन दिया हुआ है। अब आपको पता है कि आंसर को केल्विन में नहीं छोड़ना है, हमें आंसर को डिग्री सेंटीग्रेड में ले जाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो शुरू हुआ था डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हुआ था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था। तो T2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, 300.30 केल्विन में से हम 273 केल्विन माइनस कर देंगे, और जब हम 273 केल्विन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27.30 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और इस पे आपको वर्क करना होगा थोड़ा। आर्हीनियस समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो पेपर में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा हैं। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, ये 2018 में आ चुका है, और किस सेट में आया है ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोग लिख लें और इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएं, मैं बोल दे रहा हूं। बोले स्टार्ट। क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन 293 केल्विन से 313 केल्विन 313 केल्विन
तक परिवर्तित करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि यह ताप के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन बोल रहा हूं। एक अभिक्रिया का ताप, क्वेश्चन बोल रहा है 293 केल्विन से 313 केल्विन तक करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, सक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि यह ताप के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है। इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर ये आपसे नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्का कराऊंगा। मुझे आंसर जरूर बताइए। एक क्वेश्चन और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हारा कॉमन सेंस चेक करना है, सो इसलिए दे रहा हूं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्न मात्रक की सहायता से, क्वेश्चन है, निम्न मात्रक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि बताइए। मात्रक देखना है और मात्रक देख के आपको कोटि बतानी है। पहला है मात्रक सेकंड इनवर्स और दूसरा मात्रक है हमारा मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो आई होप आपको आज का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।